हेलो ट्रेडर्स। आज हम बात करने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में। भाई अगर तुम्हें भी ऐसा लगता है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बस चार्ट में दो लाइन खींचने से बन जाता है तो अभी तक तुम्हें असली ट्रेडिंग का सच पता ही नहीं है। देखो, मार्केट में पैसे कमाने वाले सपोर्ट और रेजिस्टेंस को सिर्फ एक लाइन की तरह नहीं देखते, बल्कि इसे एक जोन की तरह यूज़ करते हैं। जो लोग गलत नॉलेज फैला रहे हैं वे खुद भी नहीं जानते कि इन लेवल्स को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। आज मैं तुम्हें एकदम सिंपल और क्लियर तरीका बताने वाला हूँ जिससे तुम खुद समझ पाओगे कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस असल में कैसे काम करते हैं और इन्हें कैसे सही से ड्रॉ किया जाता है। अगर तुम इस वीडियो को ध्यान से देखोगे तो तुम्हारी ट्रेडिंग पहले से भी बेहतर हो जाएगी और तुम इन गलत फहमियों से बच जाओगे जो फालतू के गुरु लोग फैला रहे हैं। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट के सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे कि सपोर्ट को कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, सपोर्ट को ड्रॉ करना सीखेंगे, किस तरीके से सपोर्ट ड्रॉ की जाती है और उसको सही से ड्रॉ करने का तरीका क्या है। चलिए सीखते हैं। सबसे पहले हमें सपोर्ट ड्रॉ करने के लिए पहले एक रेड कैंडल चाहिए, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल चाहिए जो कि हमारे सामने दिख रही है। ये रही हमारी रेड कैंडल और ये रही हमारी ग्रीन कैंडल। इसे सबसे पहले आपको इन दोनों कैंडल्स में सबसे बड़ी बिक देखनी है। ये नहीं कि ऊपर की बिक देखनी है, आपको डाउन की बिक देखनी है। अगर आपको सपोर्ट लगाना है तो आपको रेड एंड ग्रीन की लोअर बिक देखनी है। देसी भाषा में बोलें तो नीचे की बिक कि कौन सी सबसे बड़ी है। ओके, यहाँ पे हमें देखना है कि सबसे नीचे वाली बिक कौन सी है। ये वाली है सबसे नीचे वाली बिक, सबसे बड़ी है। तो यहाँ पे हमें एक लाइन लगानी है, ये हम लगाते हैं। सबसे लोअर बिक ये रही, ये। ओके, फर्स्ट लेवल हमारी लग चुकी है, लेकिन हमें एक लेवल नहीं लगानी होती है। सबको यही पता होगा कि सिर्फ एक लेवल लगाई जाती है, लेकिन एक लेवल नहीं लगाई जाती है, सिर्फ दो लेवल लगाई जाती हैं। ना एक ना चार, ओनली दो लेवल्स लगती हैं। पहली लेवल हमने लगा दी। दूसरी लेवल हमें कहाँ पे लगानी है? दूसरी लेवल हमें उस जगह पे लगानी है जहाँ से ग्रीन कैंडल ने ओपनिंग की है। ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे ओपनिंग की है, ये देखिए यहाँ से कैंडल ओपन हुई है। तो इस जगह पे हमें एक लाइन लगानी है। ये हमने उठा ली, यहाँ पे हमने लगा दी, ये हमारी ओपनिंग पे लग जाती है। ओके, तो ये हमारा आप सपोर्ट बन के तैयार है। इस पे आप ट्रेड कर सकते हैं, जिससे भी आप ट्रेड करते हैं। हमने सपोर्ट लगाना सीख लिया। अब हम बताते हैं कि रेजिस्टेंस को कैसे लगाते हैं। रेजिस्टेंस में सेम फार्मूला है, बस इतना है इसमें आप नीचे की बिक को देख रहे थे कि सबसे बड़ी बिक कौन सी है। अगर आप रेजिस्टेंस लगा रहे हैं तो आपको उसकी अपर बिक को देखना है। जैसे कि यहाँ पर हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं, यहाँ पे हमें सबसे बड़ी बिक देखनी है अपर की साइड में। ऊपर की साइड में वो देखनी है जो सबसे बड़ी बिक है। सबसे बड़ी बिक ये वाली है, ठीक है। यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे, ये हमने एक लाइन लगा दी। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? दूसरी लाइन हमें वहाँ पे लगानी होती है जहाँ से कैंडल, अगली वाली कैंडल रिवर्स हुई है। जैसे कि इस कैंडल की ओपनिंग क्या है? ये है, हमें रेड कैंडल की ओपनिंग पे लगानी होती है। ओके, रेड कैंडल की ओपनिंग पे हमें ये ड्रॉ कर देनी है लाइन। अब ये हमारा रेजिस्टेंस बन के तैयार है। और एग्जांपल्स दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाते हैं। यहाँ पे एक ग्रीन के बाद एक रेड कैंडल आई है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। फर्स्ट लेवल हमारी कहाँ लगेगी? जो कैंडल सबसे जो कैंडल नहीं, जो बिक सबसे बड़ी है। सबसे बड़ी बिक कौन सी है? सबसे बड़ी ये वाली है। यहाँ पे हमने एक लाइन लगा दी। सेकंड लाइन कहाँ लगेगी? सेकंड लाइन लगेगी वहाँ पर जहाँ से रेड कैंडल की ओपनिंग हुई है। रेड कैंडल की ओपनिंग कहाँ पर हुई है? यहाँ पे। ये हमारी रेजिस्टेंस बन गई। एंड अब हमें बनाना है सपोर्ट को। सपोर्ट को बनाने के लिए लेवल उठा लेंगे। कहाँ पे लगानी है? जो सबसे बड़ी बिक है डाउन की साइड में। सबसे बड़ी बिक इन दोनों के अंदर कौन सी है? ये वाली है डाउन की साइड में। एंड उसके बाद एक लेवल लगानी है जहाँ से ग्रीन कैंडल ओपन हुई है। यहाँ से ग्रीन कैंडल की ओपनिंग हुई है, यहाँ पे हमने लगा दिया। अब आप लोग ये ना सोचें कि मैं बता रहा हूँ कि सबसे बड़ी बिक चाहिए। सबसे बड़ी बिक आप देख रहे हैं तो आपकी प्रीवियस कैंडल की बड़ी बिक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि आप हो सकता है यहाँ पे देख लें कि इन दोनों के अंदर सबसे बड़ी बिक स्पेस पे लगा नहीं। आपको ये देखना है कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हुई है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुई थी एंड ग्रीन कैंडल यहाँ से आई थी। तो आपको इन दोनों के अंदर देखना है कि इन दोनों के अंदर बड़ी बिक किसकी है। इसकी बड़ी बिक है, यहाँ पे हम एक लाइन लगाएंगे। ओपनिंग कहाँ है ग्रीन कैंडल की? यहाँ पर है, हम यहाँ पे लगाएंगे। ओके, ये बात आपको याद रखना है। कुछ लोग गलत समझ सकते हैं, लेकिन इसलिए बता दिया मैंने। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हमें क्या लगाना है? यहाँ पर हम लगाएंगे रेजिस्टेंस।
पहले तो इसे हटा देते हैं। हमें लगाना है रेजिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे ग्रीन के बाद एक रेड आई है। अब हमें ये नहीं देखना कि इन दोनों में किसकी बड़ी विक है, हमें इन दोनों में देखनी है कि इन दोनों में सबसे बड़ी विक किसकी है, वो भी डाउन की साइड में नहीं, अप की साइड में, क्योंकि हम रेजिस्टेंस लगा रहे हैं। पहली लाइन यहाँ हो गई, एंड दूसरी लाइन कहाँ पर होगी, जहाँ से रेड कैंडल रिवर्स हुई है यहाँ से। ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। ओके, एंड ये रहा हमारा सपोर्ट। सपोर्ट को भी इसी तरीके से लगा देंगे, बताया था आपको, एक बार और लगा के दिखा देता हूँ। पहली लेवल हमारी लगेगी सबसे बड़ी बिग पे, लोअर की साइड में सबसे बड़ी बिग होगी, तो नेक्स्ट लगेगी जहाँ से कैंडल की ओपनिंग हुई है। ओके, आई होप आप सभी लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अच्छे से ड्रॉ करना सीख गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिपीट करिए, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि कल एक वीडियो आने वाली है जिसमें मैं बताऊंगा पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस के साथ में ट्रेड कैसे करते हैं। ओके,